अच्छा, अब कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की हम बात कर लेते हैं। अब जब आप कस्टमर हैं बैंक के, और जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं किसी भी बैंक में, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बैंक के साथ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनी लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ए एंड बी, आप और आपके बैंक के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अंडर ईच कॉन्ट्रैक्ट हर पार्टी, एक पार्टी बैंक है, सेकंड पार्टी आप है, दोनों पार्टीज के कोई ना कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे। पहले देखते हैं कि बैंकर्स के क्या क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। द बैंकर मस्ट रीपे द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट ऑन डिमांड। जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, जब भी विद इन वर्किंग आवर्स अगर आप डिमांड करेंगे बैंक से, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑन डिमांड आपको पेमेंट करे, चाहे बैंक के पास पैसे हैं या नहीं। The banker has a duty to honor a customer check up to the amount of bank balance. अगर फॉर एग्जाम्पल आपका $1000 बैंक बैलेंस है, आपके बैंक अकाउंट में $1000 है, तो आप किसी भी अमाउंट का चेक लिख के दे सकते हैं, बट $1000 से ज़्यादा का नहीं। आपने $800 या $600 का चेक लिख के दिया है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ऑनर करे और उसको कैश दे। थर्ड, द बैंकर मस्ट प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ द बैलेंस। जितना भी बैलेंस है, अमाउंट या अकाउंट ऑफ द बैलेंस, बेसिकली ये अकाउंट है या स्टेटमेंट। अब ये बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप और आपका बैंक पूरे महीने में बहुत सारी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस कर सकता है। महीने के एंड पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रोवाइड करे कि महीने के स्टार्ट में कितना बैलेंस था, ड्यूरिंग द वीक या ड्यूरिंग द मंथ कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, आपके बैंक में कितना अमाउंट है। वंस इन अ मंथ यूजुअली मोस्ट कंट्रीज में कॉमन होता है, कुछ में वीकली बेसिस पे होता है, कुछ में ऑन डिमांड भी होता है। आफ्टर दिस द बैंकर ऑल्सो हैज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी नॉट टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पे, क्योंकि आपकी बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बैंक के पास होती है, और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंफॉर्मेशन किसी भी पर्पस के लिए किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करे और उसको कॉन्फिडेंशियल रखे। अब इसमें आपका नाम, होम एड्रेस, आपके बिजनेस का एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर, ये भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, बट इससे ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बैंक बैलेंस की इंफॉर्मेशन है। आपने कितनी ट्रांजैक्शंस की, कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन की, कहाँ कहाँ से पेमेंट आ रही है, ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व होता है। और अगर ये इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को मिल जाए या किसी के हाथ लग जाए, तो उसको बड़ा इजीली मिसयूज़ कर सकता है। तो इसलिए बैंक्स की बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी होती है कि कस्टमर्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को हमेशा मेंटेन करना, एंड यूज़ अ प्रोफेशनल लेवल ऑफ केयर एंड स्किल। बैंक हमेशा प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ को रखे, ताकि जब भी कस्टमर विजिट करे ब्रांच या बैंक को, तो उसको किसी किस्म की मुश्किल ना हो, उसकी जिस किस्म की भी रिक्वेस्ट हो, वो स्टाफ इतना काबिल हो, इतना स्किलफुल हो, इतना केयर करने वाला हो कि वो उस कस्टमर के सारे प्रॉब्लम्स को ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सके, या जितना जल्दी पॉसिबल हो उसको सॉल्व कर सके। बैंकर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जिसको हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये है कि बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने बहुत केयरफुल रहना होता है जब भी वो किसी नए कस्टमर का अकाउंट खोलता है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको KYC प्रोसीजर्स अप्लाई करने होते हैं। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर, कि आपका जो भी कस्टमर है उसके बारे में मुकम्मल जानकारी या मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करें। इसको हम कहते हैं KYC प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, उसका ID कार्ड आप लें, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ से जो पैसा वो कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है, कौन कौन से सोर्सेज से कमा रहा है, जितना अमाउंट वो डिपॉजिट कर रहा है, उसकी ओवरऑल रेपुटेशन कैसी है, वो बैंकरप्ट तो नहीं हुआ पास्ट में, या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछना बेहतर होता है। तो इस तरह के सारे ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर्स बैंक को परफॉर्म करने होते हैं अंडर KYC। इसके बाद कस्टमर की क्या ऑब्लिगेशंस हैं? कस्टमर से दो चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं। पहली चीज़ तो ये एक्सपेक्ट की जाती है ऑन टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो जो चेक लिख के भेज रहा है बैंक को,
वो 100% करेक्ट फिलअप करना है उसने, जैसे बैंक ने उससे रिक्वेस्ट किया। पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक बैंक का HDFC बैंक का क्रॉस चेक एंड ओपन चेक भी बना के दिखाए थे। तो प्रॉपरली उसको फिलअप करना है जैसे कि आपको बैंक ने गाइडलाइंस दी है। सेकंड, मिसलीड नहीं करना बैंक को। बैंक जब भी आपसे कोई इंफॉर्मेशन या डेटा मांगता है तो आपने एज इट इज उसको प्रोवाइड करना है, और आपके डेटा एंड इंफॉर्मेशन में किसी किस्म के एरर्स या मिस्टेक नहीं होने चाहिए। बाय चांस एरर तो हो सकता है, तो वो एरर अगर बाद में पता चल जाए बैंक को कि ये एरर हुआ है, तो वो आप अपडेट कर देते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन जहां बैंक को ये डाउट हो जाए कि आप जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो एरर नहीं था बल्कि जानबूझ के आपने वो एरर किया था ताकि आप किसी किस्म का फ्रॉड कर सकें या बैंक को मिसलीड कर सकें, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी कंसिडर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक चेक था, आप वो चेक आपके कस्टमर से आया, आपने उसी तरह के चेक की 2-3 कॉपीज ली और उसको फिलअप किया और जाके बैंक में आप ले गए। तो आप क्या कर रहे हैं? आप बैंक को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि बैंक को कोई नुकसान दे। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको क्रिमिनल एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है, ये छोटी बात नहीं होती। उसमें फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने $1 का चेक लिखा है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नहीं। अगर वो $1 का भी चेक होगा तब भी क्रिमिनल एक्टिविटी कंसिडर की जाएगी। So I hope you are clear with all these rights and obligations of both parties in bank customer relationship. इसके बाद है डिसऑनर्ड चेक्स। अब बैंक जो है वो अक्सर चेक को डिसऑनर कर देता है या बाउंस कर देता है। उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? बाउंस या डिसऑनर का मतलब ये है कि आप चेक लेके गए हैं बैंक के पास ताकि आप उसको कैश ले सकें, लेकिन बैंक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट, टॉप मोस्ट रीजन हो सकता है इनसफिशिएंट फंड्स। आपने चेक जो है बहुत बड़े अमाउंट का लिखा है और उतना फंड आपके अकाउंट में नहीं है। सेकंड, स्टोलन या फॉर्ज चेक। अगर बैंक को इवन यकीन तो नहीं है बट उसको डाउट हो गया कि ये चेक किसी तरह से फॉर्ज है या आपने इसमें कोई चेंजेस किए हैं या कहीं से चुरा के लाए हैं, अगर डाउट भी बैंक को हो जाता है तो वो आपको पेमेंट नहीं करेगा, आपका चेक डिसऑनर कर देगा। इसके लिए यकीन या बिलीव होना ज़रूरी नहीं है। एंड थर्ड, किसी किस्म का एरर है, इनकम्प्लीट है, ये चेक जो है वो बहुत पुराना है, आउटडेटेड चेक है, तब भी बैंक जो है वो डिसऑनर कर सकता है या बाउंस कर सकता है आपके चेक को। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो आजकल की बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में ये चेक वाले प्रॉब्लम्स नहीं होते। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के एक बिजनेस में कैशियर कैसे काम करते हैं